और हमारे बीच आदरणीय प्रेम चौधरी जी आ चुके हैं और माहेश्वरी जी भी आ चुके हैं। जय माता दी। स्वागत करना चाहिए प्रेम चौधरी जी का। आइए स्वागत करते हैं मां भगवती के शाही दरबार में, मां भगवती के श्री चरणों में। हेलो प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। विभूति है। अबे ओ कच्चा बनियान, ये गाड़ी विभूति है कि नहीं है? ये गाड़ी मैंने विभूति को चलाने के लिए दी है। आज के बाद ये विभूतिया मेरा ड्राइवर बन के गाड़ी चलाएगा। क्यों है ना विभूति है? चलो भाभी घर पर है, देखते हैं शायद इन डायलॉगों को सुन करके अपनी यादों को ताजा कर रहे होंगे। शुक्रिया आप लोगों ने इतनी तालियां बजाई। 4 दिन पहले मैं एक शो करने गया था, मेरी आवाज पे कोई ताली ना बजा रहा हो तो एक पीछे चाचा अकेले बैठ के ताली बजा रहे हो, तो मैंने कहा वाह चाचा आप समझदार है, मेरी हर बात पे ताली बजा रहे हो। वो कहने लगो मैं ताली थोड़ी ना पीट रहा हूँ, तो बोले मैं हूँ तो तंबाकू पीट रहा हूँ। खुशी जी का जो हमारे भाभी जी घर पर है कि डायलॉग राइटर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वो लिखते हैं तो मैं उनकी भावनाओं को आपके सामने पेश करता हूँ। तो जोरदार तालियां पहले होनी चाहिए मनोज संतोषी जी के लिए, जिनके जरिए मैं आज आया हूँ। और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ। रामगढ़ के जितने भी दर्शक हैं, रामगढ़ में जो रहते हैं, और रामगढ़ की भूमि को सबको मेरा प्रणाम। सॉरी रामघाट, आज केला ज्यादा खा लिया है, जबान फिसल रही है, लेकिन आपकी तालियां आएगी तो जबान मेरी सही हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत प्रेम चौधरी का। भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए प्रेम चौधरी जी के लिए, इनकी जवान भी जवान हो जाएगी। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ बोले जो बोलना है बोल, मोह ताली ना बजानी है तो ना बजानी है, जा जो बोलना है बोल ले, वो ऐसे ही बैठूंगा, है ना। तो थोड़ी के सामने खाली प्रेम चोपड़ा जी के या भाभी जी घर पर है के डायलॉग भी चालू रहेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मैं आपको फिल्म स्टारों की आवाजें, फिल्म स्टारों के डांस, कुछ चुटकुले, कुछ जोक सब सुनाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो, बाकी आप आपस में बात करोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। और आप लोग को समझना है, फिर तालियां बजानी है। तो बच्चों से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आजकल के बच्चे इतने एडवांस है, इतने होशियार है, एक सवाल पूछो तो 10 जवाब देते हैं। अभी मेरा लड़का छोटा गया स्कूल में, मास्टर ने पूछा, बोला गिनती में कौन होशियार है? मेरा लड़का मैं गिनती में होशियार हूं। फोटो खींच ले। बोले अच्छा ये बताओ, 2 अंडे यहाँ रखे, 2 अंडे वहां रखे, टोटल कितने अंडे हुए? मेरा लड़का बोला मास्टर जी मुर्गी का काम मुर्गी को करने दो ना, आप क्यों कर रहे हो? इतने होशियार बच्चे। फिर पूछा, बोला अच्छा ये बताओ इंग्लिश में ऑटोमेटिकली किसको कहते हैं? तो मेरे बच्चे ने कहा मैं बताऊं मास्टर जी, ऑटोमेटिकली किसको कहते हैं? बोले किसको? बोले ऑटो में अगर कोई गंजी औरत जाती हो तो कहते हैं ऑटो में टकली। फिर पूछा, बोला ये बताओ, अभी तुमने ऑटो का नाम लिया, रिक्शा में और परीक्षा में क्या फर्क है? रिक्शा में और परीक्षा में क्या फर्क है? मेरे लड़के ने कहा मास्टर जी रिक्शा में 3 जन एक साथ बैठते हैं, परीक्षा में अलग अलग बैठते हैं, इतना फर्क है। तो ये सब बातें होती है। और मैं बताऊं, मैं हूं गुजराती, गुजरात से हूं, मेरी औरत है वो मद्रासी है। तो एक दिन मेरी औरत मेरे पर गर्म हो गई, बोली तुम इतना साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, तुम्हारे से आगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी निकल गया, वो आज सलमान खान के साथ काम कर रहा है। मैं बोला उसका नसीब है। उसने शाहरुख खान का साथ भी काम किया, बोला उसका नसीब है। उसने आमिर खान का साथ भी काम किया, बोला उसका नसीब है। कैसा पति मिला है, रोज पत्नी का डांट सुनता है। मैंने कहा ये मेरा नसीब है। अच्छा
यही मेरी बीवी, 20 साल हो गए मेरी शादी को, कभी चाय नहीं पूछा, कभी पानी नहीं पूछा। एक दिन मैं शूटिंग पे जा रहा था, कहने लगी तुम शूटिंग पे जाता है, ये लो दूध का गिलास। मैं बोला क्या बात है, 20 साल हो गए कभी शादी को चाय ना पानी नहीं, आज दूध पिला रही हो, इतना प्रेम कर रही हो। बोले तुमसे कौन प्यार करेगा, तुम्हारा थोबड़ा देखो प्रेम चोपड़ा का जैसा। मैं तुमको दूध क्यों देती है मालूम है क्या, आज नागपंचमी है। अब जो लोग तालियां नहीं बजा रहे, मैं समझ रहा हूं वो भी नागपंचमी का शिकार हो गए। एक बार मैं अमिताभ बच्चन जी के बर्थडे में चला गया, ऐसे ही प्रोग्राम करने। अमिताभ बच्चन जी के बर्थडे में गया, मैंने अमिताभ बच्चन से एक सवाल पूछा। बोला अमित जी आप स्टारों के स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, मिलीनियम स्टार हैं, आप चाहे तो रेखा, राखी, जीना तमान, हेमा मालिनी किसी के साथ भी शादी कर सकते थे, फिर आपने ये गुड्डी नाटी छोटी औरत से क्यों शादी की? तो अमित जी ने इस सवाल का जवाब दिया, बात ऐसी है विश्वजीत, हमारे बाबूजी कहा करते थे जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी होती है उतनी अच्छी होती है। अच्छा, मैं और हमारे दोस्त मैं और मेरे दोस्त एक बार हम समुद्र किनारे चले गए, तो वहां एक बोर्ड पे लिखा था जो डूबते हुए को बचाएगा उसको 1,10,000 रुपया मिलेगा। मैंने कहा चलो यार आज कमाएंगे। तो मेरे दोस्त ने कहा मैं डूबने जाता हूँ, तू मुझे बचा लेना साले। बोला हाँ, प्रेम चोपड़ा वाली हरकत मत करना। बोला तू जा डूब, मैं बचाऊंगा यार, 1,10,000 रुपये मिलेंगे। वो गया डूबने, मैंने बचाया ही नहीं। वो बोला बचाओ बचाओ, वो जैसे तैसे बेचारा बचा के आया। बोले करती ना प्रेम चोपड़ा वाली हरकत और 1,10,000 का नुकसान भी कर दिया। मैं बोला 1,10,000 का नुकसान नहीं हुआ, पूरे 2.5 लाख का नुकसान तूने कर दिया। बोला कैसे? बोला ये बोर्ड देखा था, तू जब डूबने गया तो दूसरा बोर्ड देख, उसमें क्या लिखा है, लाश निकालने वाले को 2.5 लाख मिलेंगे। आइए कुछ फिल्मी स्टारों की आवाजें भी आपके सामने पेश करूंगा, फिल्मी स्टारों का डांस पेश करूंगा, लेकिन आप इसी तरह सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए तो आपने तालियां बजाई। हमारे जो म्यूजिशियंस भाई है जो आज जागरण का प्रोग्राम करने आए, जरा इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पुलिस है, इतना बंदोबस्त किया है, जरा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी तालियां जोरदार होनी चाहिए। अब आपकी तालियों का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मुझे भी मजा आ रहा है, मेरी भी आवाज फूल रही है। अच्छा, धंधा लोग कहाँ करते हैं, किधर भी नहीं छोड़ते धंधा। अभी हम एक शमशान घाट में गए किसी की मैयत पे, तो एक बोलता है शर्मा जी, अरे मर गए, बर्बाद हो गए भैया। बोला क्या हुआ? अरे ये तो मर गया है ना। बोले इसको मुझे 1,000 रुपया देना था। बोला इसके सर के नीचे रखते, इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ बोले ये आइडिया अच्छा है, उसने 1,000 रुपया रख दिया। दूसरा शुरू हो गया, बोले भैया मोको भी लेन देन बाकी है तो। बोले तुझे कितना देना था? बोले मोको है ना 5,000 रुपया देना था इसको। तो बोला 5,000? बोला हाँ। तो बोला तू भी दे दे। उसने चेक बुक निकाला, चेक पे लिखा 6,000 रुपया, चेक रखा, 1,000 रुपया ले लिया। बोला मोको भी लोन देन पूरा हो गया। तो ये भी है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ फिल्मी स्टारों की आवाजें पेश कर रहा हूं। आवाज अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। फिल्मी स्टारों की आवाजें। आप लोग ने फिल्म देवदास देखी? नहीं देखी? जोर से बोलो ना, देखी है तो पैसा थोड़ी ना लग रहा है। कौन सी? शाहरुख खान की या दिलीप कुमार की? शाहरुख खान की। डायलॉग क्या था उसके अंदर? कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। ये डायलॉग था शाहरुख खान का, और ये डायलॉग हर फिल्म स्टार बोलता है जब भी कोई ऑडिशन होता है या कोई फिल्म बनती है। तो सबसे पहले संजय लीला बंसाली ने ये फिल्म बनाई और सबका इंटरव्यू लिया, तो सारे स्टार आए और अपना अपना डायलॉग बोला। डायलॉग एक है, उसको सब बोल रहे हैं अलग अलग अंदाज में। सबसे पहले शाहरुख खान, उसके बाद दूसरे फिल्म स्टार। सबसे पहले शाहरुख खान जी। अरे कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहाँ पर बैठ सकूं,
तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। अरे बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो, मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो? बोला नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट बोला परेश रावल। बोला वो तो कैरेक्टर है। बोला एक्टर तो है। परेश रावल जी होते तो ये डायलॉग कैसे बोलते? परेश रावल जी, मालूम है ना परेश रावल? परेश रावल जी कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता हूं? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मेरा नाम है परेश रावल, कभी नहीं छोड़ूंगा खाना बासमती चावल। समझ गए? शक्ति कपूर, श्रद्धा से करे जो भक्ति भरपूर, जिसका नाम है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर होते तो ये डायलॉग कैसे बोलते? शक्ति कपूर जी, आओ कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे पोर के भैया ललिता को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। पत्ती बुझा के आओ। पूरा फोटो। अब यही डायलॉग संजू बाबा, संजय दत्त होते तो कैसे बोलते? संजय दत्त, अरे मामू कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे अपन तो पीता है इसलिए इधर को बैठ सके, तुमसे तो बातें कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा माँ वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। अरे अपन सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जादू का छप्पी देना कभी नहीं छोड़ सकता है। बोले तो अपन कौन? मुन्ना भाई MBBS। समझा क्या? विनोद खन्ना की आवाज बहुत कम लोग निकालते हैं, अगर आपको अच्छी आवाज लगे तो तालियां बजाना। विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के सपोर्टर रहे। मेरा गांव मेरा देश, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। विनोद खन्ना जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते हैं? विनोद खन्ना जी, ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, हाँ। पारों ने कहा ये शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, हाँ। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन अमिताभ बच्चन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता हूं। और एक कलाकार जो इस दुनिया में नहीं है, राजेश खन्ना जी, जरा उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले सुपरस्टार वही बने इंडस्ट्री में, काका राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते हैं? राजेश खन्ना जी, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ, अरे हम तो पीते हैं इसलिए यहाँ पर बैठ सके, तुमसे दो बातें कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अरे बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, हाँ। अरे बाबूजी ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, हाँ। अरे लाले की जान, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर पुष्पा के आंसू पोंछना कभी नहीं छोड़ सकते। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी तालियां बजाई, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। और भी हमारे सब कलाकार आ रहे हैं, उनके लिए ऐसी तालियां बजाओ कि वो जल्दी पहुंच जाए। आ जाइए, स्वागत है आपका, बहुत जल्दी है। हाँ यहाँ देखिए, वहां कुछ नहीं है। हेलो,
अच्छा और एक बात बताता हूँ, आगरा में पागल खाना है ना आगरा में पागल खाना। आगरा के पागल खाने से 50 पागलों को बरेली के पागल खाने में डालना था। तो डॉक्टर ने कहा ये अच्छे घर के पागल है, एक भी कम नहीं होने चाहिए, पूरे 50 के 50 पहुंचा दो। तो ड्राइवर ने बोला रोज का काम है, बिठा दो। गाड़ी निकली आगरा से, रास्ते में एक होटल आई। ड्राइवर ने कहा चलो 15 मिनट के अंदर सब लोग खाना खा के आओ। सारे पागल उतर गए। एक पागल कोने में बैठा था। बोला तुमको भूख नहीं है क्या, जाओ खा के आओ। अबे बात कर रहे हो, भूख नहीं है जाके खा के आओ। अबे हमारा सामान पड़ो है इसमें, टीवी वीवी पड़ी है, लग्जरी बस है, बात कर रहे हो। चोरी हो जाए तो इसको जवाबदार कौन, तू है? बात कर रहे हो। ड्राइवर हिल गया, बोले यार ये तो अच्छा है, ये पागल नहीं है। अच्छा तुम पूरी बस संभालोगे? अरे बस संभालूंगा, हाँ जा खा गया। वो भी चला गया उसके भरोसे। 15 मिनट में सारे पागल आए, अपनी अपनी जगह पे बैठे। जब ड्राइवर आके बैठा तो क्या देखता, स्टीयरिंग बाजू में निकला हुआ पड़ा। उसने बोला भैया यहाँ को आ, तू बस में ही तो? हाँ मैं बस में ही तो, हमारे बस में कुछ भी ना था। बोला यू स्टीयरिंग किसने निकालो? मैंने निकालो। मैं क्यों निकालो? अरे क्यों निकालो मतलब क्या? वो आगरा से देख रहा हूं, तू उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सारे तो से ना हो यू काम मैंने करके रख दो, पागल थोड़ी ना हो। और एक मेरा दोस्त है, मैंने पहली बार कार खरीदी तो मैंने उसको दिखाई। बोला देख मैंने कार खरीदी है। अबे कार खरीदी है या ड्राइवर की नौकरी मिल गई है तो को? अरे बोला न्यू कार खरीदी है, चलाने आवे तो? मैं बोला हाँ बैठ, चल दिखा, राइट लेके दिखा। बोला ये ले, लेफ्ट लेके दिखा। बोला हाँ, यू टर्न लेके दिखा। बोला मेरे बाप इतना तो आरटीओ वाले ने भी मेरी परीक्षा नहीं ली थी जितनी तू ले रहा है। जास्ती बोल रहा है, गाड़ी खरीदी है तो क्या होशियारी दिखा रहा है मोको? चल गाड़ी लगा साइड में। अच्छा हुआ तो टाइम पे आ गए हो, ऑटो रिक्शा के पैसे बच गए। चल तो एक सेठ से मिलाता हूँ। बोला ठीक है। हम 4 कदम आगे बढ़े, मेरे को बोलता है यहाँ से भैया गाड़ी चोरी तो ना होगी? बोला नहीं क्यों? मोको उसमें रुमाल पड़ो है। गाड़ी गई, रुमाल उसका। आप लोग तो जोर से हाँ बोलिए ना। स्टेशन पे खड़े रहते हैं, गाड़ी लेट होती है तो कैसे टाइम पास करते हैं? मैं बताऊंगा। फिल्म शोले देखी आप लोग ने? शोले में डायलॉग था, कितने आदमी थे? अमजद खान। अच्छा अमजद खान की जगह मेरे एक दोस्त है, अलीगढ़ में रहते हैं, वो एक बार हमारे यहाँ आ गए। बोले भैया यार कोई प्रोग्राम दिखाया दे प्रेम चौधरी। मैं बोला चल आज एक बड़ा फंक्शन है, अमजद खान शोले के सारी टीम आई हुई है, कई साल पहले की बात है। तो वहां सांबा नहीं आया था, कालिया नहीं आया था। तो अमजद खान ने बोला ये डायलॉग नहीं होगा। तो बोला तू बोल लेगा डायलॉग? मैं बंधाऊंगा सांबा कालिया यू में कहा है। अब ये डायलॉग कैसे बिगड़ता है सुनिए। कितने आदमी थे? भैया मोको क्या मालूम कितने आदमी। तू बोल साले तुझे कितने और कितने वाले आदमी चाहिए? हमारे पास बहुत आदमी पड़े हैं अलीगढ़ में। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। अबे बात कर रहा हूँ खाली हाथ? सारे मथुरा से पेड़े लेके आया हूँ तो उनके लिए, और तालो लाया हूँ अलीगढ़ को। जहाज की बात ना करियो, यहीं बंद कर दूंगा, चाबी भी ना मिलेगी। क्या समझ के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? अरे ओ सांबा कितना इनाम रखा है सरकार हम पर। यहाँ सारे उसको इतना ऊपर बिठाए हुए है, उसको इनाम पूछ रहे, उसको यूं पूछ, तापमान पूछ के बाद बरसात कब आएगी, गर्मी कब जाएगी। सुना ये इनाम इसलिए है, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो सारे दूसरों बच्चों पैदा हो जाते हैं। तो माँ कहती है सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अरे चुप कर, आजकल जमानो चेंज हो गए हुआ है। माँ बोलती है उठ जा बेटे, नहीं तो गाड़ी लेके सलमान खान आ जाएगा, 4 को फिर सुला के चलो जाओ। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितना गोली है इसका अंदर? थप्पड़ मार दो लोगों को।
साले डाकू तू है वो, रिवॉल्वर तो का हाथ में, उंगली डाल के गिन ले कितनी गोली है, सब वो को पूछ रहे हो, एक बार दे दे तो आप बताओ कितनी गोली है। 6 गोली आदमी 3, अब हम इसको घुमाएंगे। भैया जो घुमानो है जल्दी घुमा ले। मेरी लुगाई अलीगढ़ से फोन घुमा रही है कि कहां जाके फंस गए हुए संजय माहेश्वरी। बच गया साला। कभी जीजा जी भी बोल के देख ले, मजा आ जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? मोतो को कहां से कालो दिख रहा हूं? हंस और जाने दे अभी। शुक्रिया। हाँ, तो मैं ट्रेन की बात बता रहा था। रेलवे स्टेशन पे लोग किस तरह टाइम पास करते हैं, और आज ये मेरी बातें सुन के आप कल टाइम पास नहीं करोगे। जब हम बैठे हुए होते हैं और अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है, आगरा से मथुरा जाने वाली ट्रेन 15 से 20 मिनट लेट आने की संभावना है, तो लोग जो बैठे हुए होते हैं वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं। अरे कहां फंस गए यार? अरे उसने बोला लेट है तो बैठना आराम से, तेरे देखने से आ जाएगी। अच्छा, सब वहां देखते, एक बेचारा यहाँ देखता है। यार ट्रेन वहां से आ रही है, तू यहाँ देख रहा है, ट्रेन आएगा कट जाएगा, तो को क्या करना है? तीसरी लोग को देख रहा हूं, चल विदाउट टिकट हो। अब कोई टाइम पास करने जाता है बुक स्टॉल पे। बुक स्टॉल होता है ना रेलवे स्टेशन पे। भैया दैनिक जागरण पेपर है का? हाँ है। अमर उजाला है का? अरे तो वो क्या चाहिए, सब पेपर है। दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, ये है वो है, क्या चाहिए? ए इतना चिल्लाता किसको है? चिल्लाना भैया, मोको कुछ ना चाहिए। 10 साल से अप डाउन करता हूं, आज ट्रेन है, टाइम पास कर रहा हूं। अब एक रेलवे कर्मचारी बेचारा घड़ी लगा, वो सीढ़ी लगा के कुछ घड़ी बना रहा है, तो वहां भी टेंशन। क्या कर रहा है भैया? 10 मिनट हो गई, पता नहीं ट्रेन लेट है, यूं क्या कर रहा है? समझ में ना आ रही है बात। अब वो बेचारा उतरा, सीढ़ी लेके जा रहा है, उसको भैया यहाँ को आ, यूं तो सीढ़ी लगा के क्या कर रहे हो? तो उसको कितना गुस्सा आना चाहिए। बोले कुछ नहीं, नजर कम थी, मैं घड़ी में टाइम देखने गए हो तो कितना बजे। थैंक यू। हाँ, अभी आप लोगों ने एक्टरों की आवाज सुनी, आप लोग को मजा आया? मजा आया कि नहीं? हमने डांस किया इसी गाने पे। ओल्ड इज गोल्ड, पुराने एक्टर होंगे, डांस करेंगे तो कैसा मजा आएगा आप देखना। सबसे पहले इसी गाने पे देवानंद होंगे तो कैसे डांस करेंगे? देवानंद, उसके बाद दूसरे एक्टर, सबसे पहले देवानंद। अब यही अब चालू कर दो। पता चला आप लोग को डांस ही ज्यादा पसंद है। शशि कपूर होते तो कैसे करते? शशि कपूर जी, शशि कपूर।
चुके हैं। वहीं से डांस की बात हो और जितेंद्र साहब का नाम ना हो, जितेंद्र होते तो कैसे डांस करते? जितेंद्र जी मेरी ऐसी की तैसी दुआ पा रही है। ये चाहिए तुम लोग को, मैं समझ गया। ये देखो छोटा बच्चा, अब ये घर पे जाके देखना, इसका पापा बोलेगा प्रेम चौधरी को प्रोग्राम खत्म हो गया। हाँ बस साले यहाँ शुरू ना हुआ है प्रोग्राम, भाभी जी घर पर है। तो आंसर इस इंडस्ट्री में कौन है? पंजाब पुत्र धर्मेंद्र।
सिन्हा, डांस कम ज्यादा पसीना शत्रुघ्न सिन्हा। शुरू। लेवल डाउन। प्रोग्राम में आया हूँ राम घाट पे, नहीं तो सोचेगी पता नहीं कहाँ चला गया है। आदरणीय प्रेम चौधरी जी से जनता का एक अनुरोध है कि हक्कू सिंह दरोगा जी का यहाँ ना आना जनता को खल रहा है, और प्रेम चौधरी जी से जनता की ओर से मैं एक अनुरोध करता हूँ कि भाभी जी के किरदार दरोगा हक्कू सिंह जी के 2-3 डायलॉग सुनने का कष्ट करें। आदरणीय प्रेम चौधरी जी। देखिए, इन्होंने बोला निछावर लेने वालों की मैं आवाज नहीं मिला, और निछावर लेने वालों के साथ मैं रहता भी नहीं। थैंक यू, सॉरी। अब तुमने फिल्म मैंने प्यार किया में देखा, मैं प्रेम की दीवानी हूं में देखा, काफी सारी फिल्मों में देखा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जिस आर्टिस्ट को मैं अभी पेश करने जा रहा हूं, जिनको आपने सबसे पहले मैंने प्यार किया मूवी में देखा, फिर मैं प्रेम की दीवानी हूं में देखा, ऐसे कई फिल्मों में देखने के बाद एक प्रोग्राम आया था स्टार 1 पे जिसका नाम था लाफ्टर चैलेंज। उस प्रोग्राम ने सारे आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दिया, और ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे गुरु जिन्होंने कॉमेडी को, स्टैंड अप कॉमेडी को, मिमिक्री को बढ़ावा दिया, और कोई नहीं, आपके जोरदार तालियों के साथ आपके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप। जोरदार तालियां, थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक कीजिएगा, म्यूजिक से पहुंचा है। मनोज संतोषी जी के लिए जोरदार तालियां। राजू भाई, आपका स्वागत है। अब मैं मेरे को आप लोगों ने बहुत सुना, प्यार दिया, तालियों से आशीर्वाद दिया, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया। लेकिन अब मैं माइक देने जा रहा हूँ राजू श्रीवास्तव जी को। अब ये आपको हंसा हंसा के नोटपोट कर देंगे। जरा व्यवस्था को बनाकर बैठ जाइएगा, सभी से मेरी विनती है। लो। अभी करा दो। हेलो। हेलो।
आज बहुत ही हमारे लिए हर साल की तरह इस बार भी माँ का जागरण का समारोह हो रहा है। आप लोगों ने बहुत ही भारी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है, जिसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और आज का दिन इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने टैलेंट का, अपने हास्य का, अपने ह्यूमर का लोहा मनवाया है। और विश्वजीत सोनी जी ने तो आकर के आपको बहुत इंटरटेन किया ही होगा। इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज आप बजाएं। ये खास हमारे लिए आए हुए हैं। और अब मैं दावत देना चाहता हूं हमारे पूजनीय श्री राजू भाई को, राजू श्रीवास्तव जी को, वो आए और पहले 2 शब्द हमारे प्रोग्राम के बारे में कहें।